हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आप सभी को राम राम। जी हाँ, आज रामनवमी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म अवतार हुआ था। नवरात्रि का आज समापन है, 9वां दिन है। 9 दिन शक्ति के। इसमें जब राम जी की मर्यादा जुड़ जाती है तो रामनवमी आती है। शक्ति और मर्यादा, राम जी का साफ संदेश था कि आदमी को अपनी ताकत, संयम और नियमों को बांधना चाहिए। अगर आपने अपनी शक्ति, ताकत को संयम और नियमों में बांध के रखा तो वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन जिसने अपनी ताकत, शक्ति या संयम को नियमों के अंतर्गत नहीं बांधा, वो उसके लिए भी और समाज के लिए भी घातक है। इसलिए रामनवमी का विशेष महत्व है। राम जी का संदेश अगर हम देखें, राम विश्व का संतुलन बना के चलते हैं। अमीरों के लिए माया है तो गरीबों के लिए राम है। राम शब्द जो है सबसे छोटा शब्द है, सिर्फ 2 अक्षर है। राम का अर्थ होता है रमन्ते सर्वत इति रामा। रमन्ते सर्वत इति रामा, ऐसा पुराण में कहा गया। अर्थात जो सभी जगह व्याप्त है वही राम है। जो सभी जगह व्याप्त है वही राम है। इसलिए मैंने कहा राम विश्व का संतुलन करता है, बैलेंसिंग। संस्कृत व्याकरण में भी कहा गया है, रमन्ते का अर्थ होता है राम। रमन्ते का अर्थ राम होता है। राम वो है जो सुंदर है, जो दर्शनीय है। ये देश राम का है, इसके कण कण में राम है। जिसने राम से अपने को लगा लिया वही राम है। आप जिसमें रम गए वही राम है। कबीर ने, हमारे यहाँ अलग अलग, कबीर ने राम को जाना, तुलसी ने राम को माना। कबीर तो राम को कहते थे राम परम ब्रह्म है, वहीं निराला ने राम का बखान किया है। लोहिया, आपका भी जन्म अयोध्या में हुआ था, प्रख्यात चिंतक हैं। उन्होंने भारत में के 3 भगवानों की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है। राम, कृष्ण और शिव को आपने अपने हिसाब से, अपने नए अंदाज में दिया है। लोहिया जी कहते थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक मर्यादित व्यक्तित्व है। उन्होंने राम को कहा राम मर्यादित व्यक्तित्व है। कृष्ण के लिए कहा उन्मुक्त व्यक्तित्व है। और शिव के लिए, शंकर के लिए कहा कि असीमित व्यक्तित्व के धनी है शिव। ये लोहिया जो महान चिंतक थे उनका कहना था। अगर हम देखें तो हनुमान जो रामचंद्र जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं, उनके लिए राम जी स्वामी हैं। भरत जो उनके भाई हैं, उनके लिए आदर्श भाई हैं। प्रजा के लिए आप एक नीति कुशल, न्याय प्रिय राजा हैं। राम वास्तव में साध हैं। राम साध हैं, साधन नहीं। अमीरों के लिए सब कुछ उनकी माया होती है, धन दौलत होती है। लेकिन गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास राम है। रामचरित मानस घर घर में है। इसके पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, हनुमान अष्टक भी है, हनुमान जी ने भी लिखी है, अलग अलग बहुत सी लिखी है। फादर कामिल बुल्के ने भी लिखी है। पर अब जितना लोक जीवन में या घर घर में रामचरित मानस हुई है, उतना कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बनारस में तुलसीदास जी ने बनारस के घाटों में 7 कांडों का कराया, सबसे ज्यादा बनारस में ही लिखी गई है। अब राम जी का संदेश अगर हम देखें तो आम आदमी के लिए, क्योंकि राम जो है सबके हैं, जनसाधारण के हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर अपनी मर्यादा में रहकर, अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है, वो अपनी मर्यादा में रहकर भी असंभव से असंभव कार्यों को कर सकता है। ये है रामचंद्र जी का संदेश। भगवान राम का मेन या मुख्य संदेश ही था समाज के लिए। अगर आप अपनी ताकत, संयम को नियमों में बांधते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर जब व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है तो वो असंभव से असंभव कार्य हैं उनको भी संभव कर सकता है। ये राम जी का पूर्ण संदेश है। राम ने पिता, माँ, पत्नी, भाई, मित्र और शिष्य के रिश्ते को निभाया। राम जी के जीवन को देखना है तो आप उसमें, समाजशास्त्र में हम जो नातेदारी पढ़ते हैं ना, नातेदारी, नाते, रिश्ते, संबंधों को जानना है अगर आपको, तो राम को जानना होगा। राम ने पिता के रिश्ते को जाना। राम से आप पिता के रिश्ते को समझ सकते हैं, माँ के रिश्ते को जान सकते हैं, पत्नी के रिश्ते को जान सकते हैं, भाई के रिश्ते को जान सकते हैं, मित्र के रिश्ते, शिष्य के रिश्ते। इन सभी रिश्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने निभाया। इसलिए समाजशास्त्रियों के लिए मैं कहता हूँ सबसे बड़े समाजशास्त्री अगर कोई हैं तो वो
भगवान राम ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। ठीक है, जन्मजाता अगस्टकॉम हैं, लेकिन समाजशास्त्र के असली जन्मजाता या समाजशास्त्र के निर्माणक, समाजशास्त्र के क्रेता, क्रिएटर जो है वो राम है। कि उन्होंने, राम ने पूरे समाज को लेके चले। राम ने पिता का कर्तव्य बताया, माँ का कर्तव्य बताया, पत्नी का कर्तव्य बताया, भाई का कर्तव्य बताया, मित्र का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य, और इन सभी रिश्तों को जितने अच्छे से बताया। रामचंद्र जी ने बताया है कि समाज में, समाज को संगठित रखने के लिए, समाज को नियंत्रित रखने के लिए रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे रामचंद्र जी ने कहा। इसलिए माता, वो कहते थे हर व्यक्ति के लिए उसके माता पिता पहले, अपने माता पिता को सम्मान दें, प्रेम दें, उनको महत्व दें, ये था। अब एक पुत्र के रूप में देखें, अगर हम एक पुत्र के रूप में देखें, रामचंद्र जी से अच्छा पुत्र आज तक कोई नहीं हुआ है। वो एक आदर्श व्यक्तित्व थे, वो एक आदर्श व्यक्ति थे। पिता की बात थी, पिता की बात ना कटे, इसलिए उन्हें 14 वर्ष का वनवास सहज स्वीकार कर लिया, राजपाट छोड़ के। कैकेयी जो उनकी सौतेली माँ थी, लेकिन कैकेयी ने चूंकि अपने पति से वरदान मांगा था, माँ की प्रतिष्ठा पे आंच ना आए, इसलिए उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया। और अपनी माँ, 3 माँ थी उनकी, उन तीनों माँ में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ माँ उन्होंने कैकेयी को माना है। पति के रूप में अगर हम देखें तो रामचंद्र जी ने बताया कि पत्नी को प्रेम के साथ उचित आदर देना चाहिए। उन्होंने सीता को उचित आदर दिया, और विवाह के समय जो बंधन था, जो रिश्ते थे, जो उन्हें फेरे लिए, तो उसमें कहा था कि मैं तुमको आजीवन सुखी रखूंगा और सम्मान दूंगा। तो ये उनका आदर्श था। भाई के लिए तो पिता समान थे। भरत तो दशरथ जी को नहीं, रामचंद्र जी को ही अपना पिता मानते थे। लक्ष्मण तो मानते थे कि मेरे पिता की परछाई ही राम में है। तो भाई का एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि भरत को उन्होंने अपने साथ रखा बराबर, और भरत के साथ रहे। मित्र के लिए देखिए, उनके 2 मित्र थे, सुग्रीव और विभीषण। यहाँ पे रामचंद्र जी ने बाली का वध किया और उस तीर से बताया कि तुमने जो गलत किया था, इसलिए मुझे ये बाण चलाना पड़ा है, क्योंकि तुमने अपने सगे छोटे भाई सुग्रीव के साथ में धोखाधड़ी की है। वहीं जब रावण का वध किया, तब भी उन्होंने कहा कि तुमने भी अपने भाई, अपने खानदान के लिए, अपने अहम में करा, इसलिए मैं ये तीर तुम्हारे अहम को करने के लिए कर रहा हूँ। और देखिए, किष्किंधा का राज जब मिला तो उन्होंने सुग्रीव को दिया, लंका का राज जब मिला तो उन्होंने विभीषण को दिया। राम कहते थे मित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें देने का भाव हो, अपने मित्र से लेने की परंपरा न हो। उन्होंने अपने मित्र, ना विभीषण से कुछ लिया ना सुग्रीव से लिया, बल्कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने दिया। इसलिए राम जी कहते हैं कि आप अगर मित्रवत व्यवहार करना चाहते हैं तो अपने मित्र की हमेशा सेवा करिए, मित्र को देने का भाव रखिए, मित्र से लेने का भाव नहीं रखिए। शत्रु से भी उन्होंने सीखा। समाज की बात मैं कहता हूँ ना, रामचंद्र जी सबसे बड़े समाजशास्त्री हैं। समाज का निर्माण, समाज के जन्मदाता अगस्टकॉम नहीं, रामचंद्र जी बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शत्रु से भी सीखा। आप सोचिए, जब बाली का वध हो रहा था, उन्होंने सुग्रीव को बोला कि तुम अपने भाई से सीखो। इसी तरह जब राम ने तीर चलाया था, रावण खत्म हो रहा था, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान कोई नहीं है, ये अंतिम क्षण है, तुम रावण से लेके आओ, शिक्षा लेके आओ, ज्ञान लेके आओ। यानी शत्रु से भी सीखने की बात करते हैं। वो उनके मन में है, वो जानते हैं कि शत्रु भी हमको कुछ ना कुछ सीख दे सकता है, लर्निंग दे सकता है, तो शत्रु से सीखने की बात करते हैं। जब शिष्य की बात होती है तो उनके जो गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन दोनों से रामचंद्र जी ने सीखा। वहां उनके आश्रम में रहे, ये नहीं कि महान दशरथ जो कि 10 रथों के विजेता थे, दशरथ राजा का बेटा होने के बाद भी उन्होंने एक सामान्य से जंगल में गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा दीक्षा ली। ये होता है शिष्य भाव। आजकल क्या है, हमारा शिष्य भाव हम भूल गए, बल्कि हमें शिष्य भाव वही रखना है जो रामचंद्र जी ने रखा, कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं की दी हुई शिक्षा को लें, गुरुओं की प्राप्त शिक्षा को ही आत्मसात करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जब पिता के रूप में देखते हैं तो उनके 2 आदर्श बेटे थे, लव कुश। जिस तरह से दशरथ के पुत्र का धर्म रामचंद्र जी ने निभाया, उसी तरह
रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश ने अपने पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करा। इसलिए कहा गया है राम रमन्ते सर्वत इति रामा, मतलब जहाँ जो सब जगह व्याप्त है वही राम है। तो ये राम जो है एक जन जन के हैं, कण कण में राम है। ये भारत देश राम का देश है, जिसने जो इसमें रम गया वही राम में। आज रामनवमी विष्णु के अवतार रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रामनवमी मनाई जाती है। मैंने पहले ही कहा कि नवरात्रि माँ शक्ति की 9 दिन की पूजा के बाद रामनवमी आती है, जिसमें साफ है शक्ति और मर्यादा को जोड़ने का है। रामनवमी शक्ति और मर्यादा को जोड़ती है, और रामचंद्र जी साफ कहते थे, उनका संदेश ही था कि व्यक्ति को अपनी ताकत और संयम को नियमों के साथ बांध के रखना चाहिए। अगर आपने अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को नियमों के अनुरूप रखा, आपको कभी भी असफलता नहीं होगी। रामनवमी पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मैं सादर नमन करता हूँ। आप सभी को